नमस्ते, मेरा नाम डॉक्टर अंशुल गुप्ता, कंसल्टेंट गैस्ट्रोएंटरोलॉजी, नईती मेडिसिटी, मथुरा। आज वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे के समक्ष मैं आप लोगों के सामने हेपेटाइटिस के बारे में कुछ जानकारी साझा करना चाहता हूँ। बीमारी हेपेटाइटिस का मतलब होता है लिवर में इन्फ्लेमेशन होना। ये हेपेटाइटिस कुल वायरल हेपेटाइटिस जो है हम बनाते हैं, ये वर्ल्ड हेपेटाइटिस डे वायरल हेपेटाइटिस के रोकथाम और उसको पहचानने के तौर पे मनाया जाता है। तो इसमें पहले ही हेपेटाइटिस वायरस 5 तरह के होते हैं, ए, बी, सी, डी और ई। पहले हम हेपेटाइटिस ए और ई के बारे में बात करते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस ए और ई एक ही तरीके से फैलते हैं, वो है खान पीन के जरिए। मतलब जो भी मरीज जो इन्फेक्टेड है, अगर वो अपने हाथ की सफाई नहीं रखता है, उसके मल में हेपेटाइटिस ए और ई आता है और वो दूसरों को खाना बनाता है या उससे इन्फेक्टेड खाना दूसरे लोग खाते हैं, तो उससे हेपेटाइटिस ए और ई फैल सकता है। इसके लक्षण मेनली होते हैं पेट में दर्द होना, पीलिया होना, उल्टी होना, शरीर में थकावट होना, ये सब इनके महत्वपूर्ण लक्षण रहते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि पीलिया जब भी होता है तो आसपास के आयुर्वेदिक की दवाई या झाड़ फूँक पे ज़्यादा विश्वास करते हैं, क्योंकि ये जानना जरूरी है कि हर पीलिया हेपेटाइटिस नहीं होता और हेपेटाइटिस का एक लक्षण पीलिया होता है। इसलिए इसका रोकथाम हम कैसे कर सकते हैं कि साफ़ खाना खाएं, स्वच्छ खाना खाएं, खाना खाने से पहले हाथ हमेशा धोएं और जो भी बंदा हमको लगता है कि इन्फेक्टेड हो सकता है या जिसको पीलिया है, उसके हाथ के बना हुआ खाना ना खाएं और ज़्यादा कॉशियसली खाएं। ये दोनों बीमारी ज़्यादा सीरियस नहीं होती है। दूसरी आती है हेपेटाइटिस बी और सी। हेपेटाइटिस बी और सी थोड़ी सीरियस बीमारी होती है, इसलिए क्योंकि ये लंबे समय तक चल सकती है और लिवर सिरोसिस यानी क्रॉनिक लिवर डिसीज़ और लिवर का कैंसर तक कर सकती है। हेपेटाइटिस बी और सी दो तरीके से आ सकती है। एक होती है एसिम्प्टोमेटिक। एसिम्प्टोमेटिक मतलब मरीज के कोई लक्षण नहीं रहेंगे, कुछ भी उसको लक्षण नहीं रहेंगे, लेकिन हेपेटाइटिस बी और सी उसके शरीर में पनपता रहेगा। ये बिना ब्लड टेस्ट के आपको पता ही नहीं चलेगा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि जब लिवर पूरा ख़राब हो गया, पेट पे पानी आ गया, मरीज को खून की उल्टी हो गई या कैंसर हो गया, तब जाके उसको पता चलता है। नहीं तो बहुत बार ऐसा होता है मरीज ब्लड डोनेशन के लिए गया तो ब्लड डोनेट कर रहा है, तब उसका टेस्ट हुआ, तब हेपेटाइटिस बी सी तब पता चलता है। बहुत बार ऐसा होता है कोई दूसरी सर्जरी के लिए आया या डिलीवरी के टाइम पे महिला आती है, तब हेपेटाइटिस बी के टेस्ट होते हैं, सी के टेस्ट होते हैं, तब पता चलता है कि हेपेटाइटिस बी और सी है। और हेपेटाइटिस बी और सी को फैलने का तरीका होता है माँ से बच्चों में फैलना। ज़्यादातर ड्रग यूज़र्स जो रहते हैं वो एक ही सुई इंजेक्शन, ड्रग एडिक्ट रहते हैं, एक ही इंजेक्शन 2 जनों ने ले लेते हैं, उनसे फैलना। और एक दूसरे से संबंध रखने से, अनप्रोटेक्टेड संबंध रखने से फैलना। और पहले के ज़माने में जब हेपेटाइटिस सी की टेस्टिंग ज़्यादातर ब्लड बैंकों में नहीं होती थी, उस समय हेपेटाइटिस सी काफ़ी ब्लड डोनेशन से फैलता था, लेकिन अभी सारे यूनिवर्सल प्रिकॉशन के हिसाब से हर ब्लड बैंक में हेपेटाइटिस बी, सी, HIV सबकी टेस्टिंग होती है, तो वो अब नहीं इतना होता है। और हेपेटाइटिस बी के बारे में बता दें, हेपेटाइटिस बी को हम रोक सकते हैं। हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण अवेलेबल है जो 3 डोज में लगता है। एक आज लगा तो फिर एक महीने बाद और एक 6 महीने बाद लगता है। यह टीकाकरण अभी नेशनल इम्यूनाइजेशन शेड्यूल में इंक्लूडेड है, मतलब जो बच्चे आजकल पैदा हो रहे हैं उनको सरकार नियमित तौर से इसको लगवाती है। लेकिन जो लोग पहले पैदा हो रखे हैं या फिर जिन्होंने टीका नहीं लगवाया, उनको ज़रूर टीका लगाना चाहिए, क्योंकि इससे हम हेपेटाइटिस बी और बी को रोक सकते हैं। दूसरा आता है इसका इलाज के बारे में। हेपेटाइटिस सी पूरी तरह इलाजेबल बीमारी है। उसको अगर हमने अर्ली स्टेज में ही पकड़ लेते हैं तो 12 हफ्ते से या 24 हफ्ते डिपेंडिंग अपॉन पेशेंट की कंडीशन का ट्रीटमेंट चलता है और हेपेटाइटिस सी पूरी तरह से क्योर हो सकता है, अनटिल अनलेस उसने लीवर को डैमेज ना कर दिया हो। लीवर डैमेज होने से पहले अगर लीवर डैमेज कर चुका है तो हम उसको वहीं रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन जो डैमेज हुआ पार्ट है उसको ठीक करना संभव नहीं हो पाता। हेपेटाइटिस बी भी ऐसा होता है कि वो शांत पड़ा रहता है या लीवर को डैमेज कर सकता है। अगर लीवर को डैमेज करने के बाद पता चला है तो हम हेपेटाइटिस बी का रोकथाम कर सकते हैं, लेकिन जो लीवर डैमेज हो चुका है उसको ठीक नहीं कर सकते। लेकिन हमने लीवर डैमेज होने से पहले ही पता चल लिया तो एक गोली दिन की चलती है, जिसको मरीज को लंबे समय तक लेनी पड़ती है, जिससे कि हम आगे की लीवर का डैमेज, लीवर का कैंसर, लिवर सिरोसिस को रोक सकते हैं। 5वां वायरस आता है हेपेटाइटिस डी। हेपेटाइटिस डी वायरस अकेले में इन्फेक्शन नहीं करता है। वो हेपेटाइटिस बी मरीज हैं, जो मरीज हैं हेपेटाइटिस बी से पीड़ित हैं, उन्हीं में
इन्फेक्शन करने की योग्य है, वो योग्य रहता है, वरना किसी मरीज को हेपेटाइटिस बी का इन्फेक्शन नहीं होता है। अब मैं कुछ बात करना चाहूँगा जो गलतफहमियाँ जो है हेपेटाइटिस के बारे में। पहला, पीलिया। हर पीलिया हेपेटाइटिस नहीं होता और पीलिया हेपेटाइटिस का एकमात्र लक्षण है। दूसरी चीज़, पीलिया में ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, पीला चीज़ नहीं खाना, ये नहीं खाना, तेल घी नहीं खाना, ये करते हैं। ऐसा कुछ भी नहीं है। किसी भी मरीज़ को हेपेटाइटिस अगर है, पीलिया है, तो उसको नॉर्मल खाना खाया जा सकता है। तीसरी चीज़, एक और चीज़ जानकारी साझा करना चाहूँगा, अगर माँ को हेपेटाइटिस बी है तो वो बच्चे में हेपेटाइटिस बी दे सकती है, तो उसकी भी हमारे पास दवाइयाँ रहती हैं जिससे कि हम ड्यूरिंग प्रेगनेंसी वो दे दी जाएँ और प्रेगनेंसी और डिलीवरी के टाइम पे वो दे दी जाए, तो बच्चे में हेपेटाइटिस बी के इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत कम होते हैं। इसलिए बहुत सारे माँ बाप जो हेपेटाइटिस बी सी होते हैं वो आके पूछते हैं कि हमको प्रेगनेंसी करनी चाहिए नहीं चाहिए, हमारा बच्चा प्रेगनेंसी के दौरान हेपेटाइटिस बी से संक्रमित होगा कि नहीं होगा। आज के ज़माने में दवाइयाँ उपलब्ध हैं जिनको दिया जा सकता है जिससे माँ से बच्चों में हेपेटाइटिस बी और सी ना फैले। और तीसरी चीज़ है कि स्तनपान, अगर बच्चा छोटा है और कोई भी माँ हेपेटाइटिस बी सी है, स्तनपान करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। स्तनपान आप पूरी सुरक्षित तरीके से कर सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हर हेपेटाइटिस एक ही हेपेटाइटिस नहीं होता है, इसलिए आपको आपके नियरेस्ट डॉक्टर से सलाह करनी चाहिए, क्योंकि हो सकता है आप ये सोचे हैं कि हेपेटाइटिस ए और ई है, लेकिन हो सकता है आपके अंदर ही अंदर खतरनाक बी और सी चल रहा हो। तो इसको, इन वायरस को हम क्लिनिकली या मतलब देख के डिटेक्ट बता नहीं सकते किसको कौन सा वायरस है, इसका ब्लड टेस्ट ही कराने पड़ते हैं। बिना ब्लड टेस्ट कराए हमको हेपेटाइटिस में डिफ्रेंशिएट करना, मतलब इस मरीज को कौन सा हेपेटाइटिस है वो हम पहचान नहीं सकते। हमको सब चीज़ को डिफ्रेंशिएट करने के लिए टेस्ट ही ज़रूरी है। और मैं ये बोलना चाहूँगा कि सब जने हेपेटाइटिस बी का टीकाकरण, रेगुलर हेल्थ चेकअप, साफ़ सुथरा खाना, और अगर किसी को भी गलती से पता भी चलता है तो घबराए नहीं, आके अपने नियरेस्ट डॉक्टर से मिलें। तो इस हेपेटाइटिस बी वाली और सी और हेपेटाइटिस ए और ई को हम आराम से कंट्रोल करके ट्रीट कर सकते हैं। तो ये घबराने वाली बात नहीं है, लेकिन हमको सचेत रहने की ज़रूरत है। धन्यवाद।